जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यानी इन्फॉर्मेशन एट द 122 में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 2022 में आने की संभावना के दायित्व पर। आज हम आपके समक्ष यूपी बोर्ड 2025 के लिए नया क्वेश्चन लेके उपलब्ध हुए। कल हमने बात की थी, कल की वीडियो में हमने बात की थी मानव श्वसन तंत्र की। आज हम बात करने वाले मानव पाचन तंत्र, यानी मानव में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार होता है और क्यों होता है, क्या क्या इसके साधन होते हैं और क्या क्या इसकी व्यवस्था होती है। इनकी सबके बारे बारी बारी से हम बात करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपके समक्ष, मैंने आपको बताया है, देखो मानव पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है मैंने बताया। मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र भी बना के दर्शाएंगे और कहाँ कहाँ तक भोजन जाता है, किस किस चीज का प्रयोग होता है, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। वीडियो के एंड तक देखते रहें, आपको सारी चीजों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी जाएगी। हम बात करने वाले मानव पाचन तंत्र यूपी बोर्ड 2025 के लिए, यानी हम बात करने वाले जब भी हम भोजन खाते हैं पहले कौन सा अंग होता है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी अंग यूज होते हैं। यानी पहला अंग हमारा यूज होता है बॉडी का, जो होता है मुख। यानी दूसरा जो होता है, यानी जो मुख से बाद खाना खाने के बाद मुख में जब खाना खाते तो कहाँ पहुंचता है, यानी ग्रास नली। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है, ग्रास नली। ग्रास नली क्या कार्य करती है, भोजन को आमाशय तक ले जाती है। यानी ग्रास नली क्या कार्य करती है, भोजन को आमाशय तक ले जाती है। यानी ग्रास नली में जब भोजन मुख से गया तो कहाँ पहुंचेगा, आमाशय। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, आमाशय। आमाशय। उसके बाद हम भोजन आमाशय में पहुंचने के बाद फिर अधिक पचित भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। यानी जो ज्यादा पचित भोजन होता है, जो हमारे शरीर में उपयोगी भोजन होता है, वो कौन सी आंत में पहुंच जाता है, छोटी आंत में। यानी बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। अब कहते हैं कम पचित भोजन जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, बड़ी आंत में। तो हम बात करेंगे बड़ी आंत की। उसके बाद क्या करते हैं, जब भोजन कम पचित होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, बड़ी आंत में। फिर क्या करते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं यानी बेकार पदार्थ होते हैं वो हम कहाँ निकाल देते हैं, जो हमारे गुहाद्वार होता है उससे क्या है, बाहर निकाल देते हैं। जो हम फिर बात करते हैं 6वें पॉइंट की, गुहाद्वार। गुहाद्वार। अब हम इन पॉइंटों के बारे में आपको बारीक से बताएंगे, ये पॉइंट कैसे कैसे उपयोगी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ मुख के बारे में। मुख में हमें पढ़नी थी, पहले क्या होता है जब भोजन हमारे लिए होता है, पहले होता है दांत। यानी भोजन को काटने के लिए किसका कार्य, भोजन हम किससे काटते हैं, दांत से। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दांत का। उसके बाद किसका प्रयोग होता है, जीभ का। जीभ का। उसके बाद प्रयोग होता है लार का। क्या होता है, प्रयोग होता है लार का। यानी भोजन का पचना, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन का पचना मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। हाँ, यस, मैं आपसे बोलूंगा हाँ, मुंह, भोजन का पचना कहाँ से, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। क्यों, जो लार होती है, ये मुंह में जो लार होती है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। क्या होता है इसका नाम, इसमें जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं टाइलिन एंजाइम। अब आपके मन में आते, आपने ये टाइलिन एंजाइम जो बता दिया, आपने टाइलिन एंजाइम के बारे में बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये पाचन करता किसका। तो ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका करता है पाचन, ये जो टाइलिन एंजाइम होता है जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब मैं एक एक पॉइंट यहाँ से उतारता जाऊंगा, आपको विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो हम पहले ही हेडिंग पढ़ने वाले थे मुख। क्या था, मुख। अब हम विस्तार से बात करते हैं मुख में। मुख में हमें क्या पढ़नी थी, तीन चीजें पढ़नी थी, यानी दांत। दूसरा क्या था, जीभ। जीभ। और क्या था, लार। तो अब दांत बताया, दांत आपको पता है चार प्रकार के होते हैं, यानी कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। दांत के प्रकार कितने, चार प्रकार के होते हैं। जीभ कितने प्रकार, जीभ किसके काम आती है, स्वाद बताने के। यानी जीभ का कौन सा हिस्सा कौन सा स्वाद बताता है, अगर ऐसे इसके लिए कौन प्रयोग लिया, तो जीभ। अब हमारे पास थी लार, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। एंजाइम। अब आपके मन में आया था टाइलिन एंजाइम किस चीज का पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम में पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का।
किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरी बात आती है ग्रास नली। दूसरा पॉइंट क्या आता है? ग्रास नली। ग्रास नली उससे पहले क्या आता है? यानी हमारा ध्वनि तंत्र आता है। मैं बता दूं ध्वनि तंत्र का प्रयोग क्या होता है और उपयोग किसके क्या होते हैं। ध्वनि तंत्र क्या होता है? ध्वनि तंत्र स्विच की भांति कार्य करता है। एक स्विच की भांति। स्विच की भांति कैसे कार्य करता है? यानी कि ध्वनि तंत्र का भोजन को भोजन वाली नली में और श्वसन को श्वसन वाली नली में भेजने का कार्य करता है। ये कौन करता है? यानी हमारा ध्वनि तंत्र, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं इंग्लिश में। अब उसके बाद हम बात करेंगे ग्रास नली। ग्रास नली क्या कार्य करती है? भोजन यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ तो कहां तक पहुंचाती है? ये क्या करती है? और एक इसमें क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। सिर्फ ग्रास नली क्या करती है? भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो ग्रास नली का कार्य क्या होता है? भोजन को आमाशय तक ले जाना। ये किसका कार्य होता है? आमाशय का। अब आप करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी आमाशय। आमाशय ये सारा क्या करता है? तीसरा पॉइंट आता है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसे आमाशय। आमाशय 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 का पहली बात तो आमाशय जे आकार का होता है, यानी जे आकार का होता है। इसका आकार क्या होता है? जे आकार का होता है। यानी आमाशय क्या होता है? जे अक्षर के आकार का क्या होता है? आमाशय होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं, आमाशय में एक HCl अम्ल पाया जाता है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है, अपनी स्किन पर जब डाल दो स्किन को जला देता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ जाना चाहिए था कि जब हाइड्रोक्लोरिक इतना खतरनाक अम्ल होता है तो हमारे आमाशय पर इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? हमारे आमाशय में एक परत पाई जाती है इस तरीके से, जिसे बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस। अब आपके मन में आया म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ जो क्या आमाशय के चारों तरफ चिपटा हुआ होता है, जिससे क्या हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो क्या करता है? उससे जलने से ये कौन सा रक्षा करता है? म्यूकस रक्षा करता है। दूसरी बात ये आती है, जैसे ही भोजन यहाँ पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl अम्ल होता है ये क्या करता है? यानी माहौल बनाने का काम करता है। माहौल बनाने का काम। एक जोक की तरीके मैं बता रहा हूँ आपको, माहौल बनाने का क्या कार्य करता है? जैसे ही भोजन इसमें आता है तो भोजन पर अटैक कर देता है। भोजन अटैक के बाद इसमें क्या होता है? भोजन जैसे ही पचना स्टार्ट हो जाता है, पचने के बाद भोजन, इसमें एक चीज और पाई जाती है, इसमें पेप्सिन और पाया जाता है। पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। एक और होता है रेनिन। रेनिन। रेनिन करता है दूध का पाचन। दूध का पाचन। यानी इसमें जो जो चीज पाई जाती है कि म्यूकस भी इसमें होता है, यानी म्यूकस भी किसी में होता है? आमाशय में होता है म्यूकस। यानी आमाशय में क्या क्या चीज पाई जाती है? तो पेप्सिन पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। अब हमारी बात आती है भोजन पचने के बाद यहाँ से कहा जाता है? भोजन पचने के बाद जो आमाशय होता है, आमाशय से निकलता है कौन सी आंत में जाता है? छोटी आंत में। यानी तीसरा जो चौथा पॉइंट आता है कौन सी? छोटी आंत। छोटी आंत में। अब एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटी आंत में कौन सा भोजन जाता है? जो अधिक पचित होता है, यानी को ज्यादा पचा हुआ भोजन कहा जाता है? छोटी आंत में जाता है। यानी अधिक पचित भोजन कहा जाता है? अधिक पचित भोजन भोजन छोटी आंत में जाता है। लेकिन आपके मन में आया जब अधिक पचित भोजन जाता है छोटी आंत में, तो कम पचित कहा जाता है? कम पचित भोजन जाता है बड़ी आंत में। यानी पांचवा पॉइंट क्या है? कम पचित भोजन बड़ी आंत में जाता है। यानी कम पचित भोजन कहा जाता है? बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद बात आती है गुहा द्वार का क्या कार्य होता है? जो ये कम पचित भोजन जो होता है हमारा, वो किसके जरिए से, यानी वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो कहां से निकलते हैं? बॉडी से। बॉडी के वेस्ट पदार्थ कहां से निकलते हैं? गुहा द्वार से। गुहा द्वार क्या करता है? यानी बेकार पदार्थों को गुहा द्वारा उत्सर्जन माने होता है बाहर निकालना या किसी चीज का त्याग करना। उत्सर्जन
कर देता है। यानी इसका ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। यानी हम पहले क्या पढ़ते हैं, मानव पाचन तंत्र, पहले मुख के बारे में पढ़ते हैं। मुख के बारे में क्या तीन चीजें पढ़ते हैं, पहले दांत, जीभ, लार। मैंने बताया दांत चार प्रकार के होते हैं, कृत्नक, रज्ञक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। जीभ क्या, तो जीभ स्वाद का बताती है। और लार क्या करती है, लार में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा बात आता है ग्रास नली का। ग्रास नली क्या करती है, ग्रास नली जो मुंह से भोजन जाता है वो कहां तक, आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। आमाशय क्या करता है, आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो क्या करता है, भोजन पाचन में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद आपके मन में हाइड्रो जो HCl अम्ल होता है वो अगर स्किन पे डाल दिया जाए तो स्किन क्या जला देगा। इसलिए स्किन की सहायता कौन करता है, म्यूकस करता है। यानी कि म्यूकस कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या होता है, आमाशय के चारों ओर चिपटा हुआ होता है। आमाशय के अंदर पाया होता है एक जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एक और एंजाइम पाया जाता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। उसके बाद भोजन पचने के बाद कहाँ आ जाता है, भोजन पचने के बाद आ जाता है हमारी छोटी आंत में। यानी अधिक पचित भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। और कम पचित भोजन पहुंच जाता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो बड़ी आंत के द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो गुहा द्वार द्वारा बॉडी हमारी उत्सर्जन कर देती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैंने आपको पूरा मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से बता दिया है, आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया, डेफिनेशन के माध्यम से समझा दिया है।